नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी जो कि 3 साल और 5 साल का होता है और साथ ही में वोकेशनल कोर्स एडमिशन ओपन कर दिया गया है। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि बीए एलएलबी और वोकेशनल कोर्स के लिए इस बार क्या बदलाव किए गए हैं और उसका अंतिम तिथि क्या होने वाला है। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे, और भी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से लेकर के और भी सरकारी नौकरी से लेकर के कोई से भी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन हम डेली ऐसे ही बनाते रहते हैं और आप लोग के बीच शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बताते हैं आपको कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो इस पे जो है कि जो समर्थ पोर्टल पे एडमिशन लेने का बातचीत चल रहा था, जो कि आप लोग भी सुने होंगे कि सारे यूनिवर्सिटियों का जो है कि समर्थ पोर्टल से ही एडमिशन लेना है। किसी कारणवश इनका ग्रेजुएशन एडमिशन समर्थ पोर्टल पे नहीं हो पाया और अभी जो है इन्होंने समर्थ पोर्टल एक्टिवेट हो गया है और अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। तो डायरेक्टली हम लेकर के चलते हैं इनका जो बीए एलएलबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ में समर्थ पोर्टल के बारे में सारा चीज़ हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं एसके सॉल्यूशन। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे डिस्प्ले पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का जो ये लिंक हमने ओपन कर रखा है, इस पर से ही हम डायरेक्टली आपको लेकर के चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ हमने स्क्रॉल किया तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि समर्थ यूजी जो कि AEDP 26 से 30 के लिए अप्लाई करने का जो लिंक। अब इस पे चलते हैं, देखते हैं कि तो ये रहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो समर्थ पोर्टल है उनका लिंक। अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि LLB 3 ईयर्स एंड LLB 5 ईयर्स कोर्स एकेडमी 26 से 27 के लिए इनका जो कि नोटिस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में हालांकि ज़्यादा बेसिकली कुछ बात नहीं किए गए हैं। इस नोटिस में आप देखेंगे गौर से तो इसमें केवल कोर्स के बारे में बताया गया है और साथ में फीस के बारे में बताया गया है। इसका एक और नोटिस है, हम उस पर लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उस नोटिस में बनाए गए हैं और क्या क्या हमें बताया गया। तो ये इनका एक दूसरा नोटिस है जो कि इसमें अप्लाइंग ऑनलाइन का डेट दिया गया है और साथ में फीस रिक्वायर्ड भी बताया गया है। देखिए, इनका जो है कि समर्थ पोर्टल 17/6 से ओपन किया गया है और 23/6 तक ये चलेगा। एडमिशन का जो लिंक है 17/6 से लेकर के 23/6/2026 तक ओपन रहेगा। अब अप्लाई करने के लिए आप इनके जो है कि समर्थ पोर्टल पे आकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि ऑल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एयर एडवाइस अप्लाई ऑनलाइन विजिट द सप्लाइड प्रोवाइड पेइंग द अप्लीकेशन फीस, यानी कि कोई सी भी कैटेगरी के आप होंगे, चाहे SC ST हो या फिर BC EBC हो या फिर जनरल से आते हो, तो ये सारे स्टूडेंट के लिए जो भी फॉर्म BA LLB 5 ईयर्स और BA LLB 3 ईयर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 800 रुपया अप्लीकेशन फीस रखा गया। ठीक है, सारे ऑल कैटेगरी वाइज के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 800 रुपये अप्लीकेशन फीस रखे गया। इस पे जो है कि कोर्स हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कोर्स अभी फिलहाल में एडमिशन चल रहे हैं। तो हम इनके डायरेक्टली जो समर्थ पोर्टल एक्टिवेट हुआ उस पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एडमिशन चल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो है कि समर्थ पोर्टल है और इस पर हम क्लिक करके मोर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं कि ब्राउज प्रोग्राम जो दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे और समझेंगे। देखिए, इस पर हम क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ लाइव है। ठीक है, एक एक करके हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव लिखा गया है, यानी कि ये अभी एडमिशन चल रहा है। क्या क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्टर जो कि PG के लिए है, वोकेशनल, उनका चल रहा है। इनका भी लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 जून से लेकर के 22 जून रखा गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर की। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर फाइनेंस का जो दिया गया, इनका भी सेम डेट अप्लाई होने वाला है। अब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्टर यानी कि BBA की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे उनका भी सेम चीज़ रखा गया। अगर आप लोग किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, लॉगिन टू अप्लाई, इस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि नीचे में क्या क्या दिया गया। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर्स और 5 ईयर्स LLB का एडमिशन चल रहा है। और साथ ही में यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स ई-कॉमर्स ऑपरेशन का भी एडमिशन चल रहा है, जो कि ये तीनों कोर्सों का जो है कि लास्ट डेट 2 कोर्सों का 23 जून है और एक कोर्स का जो है कि यहाँ पे 25 जून रखा गया है। यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स का जो है 25 जून लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी अगर आप चाहें तो किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आप इनके जो है कि लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि और कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे और भी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि PG डिप्लोमा हो गया, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन हो गया, वोकेशनल या सेल्फ फाइनेंस, MSc इन फीस एंड, जो कि ये चल रहे हैं। और नीचे में देख रहे होंगे कि आप ऐसे ही स्क्रॉल करके आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से कोर्स वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स इस पर अभी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से सारे कोर्स चल रहे हैं और इस पर लास्ट डेट वगैरह भी इन्होंने दे रखा है। जिस भी कोर्स के लिए अगर आप लोग एलिजिबिलिटी है, जिस भी कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ से इनका एलिजिबिलिटी वगैरह भी बता दिया गया है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए आप लोग को अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद से लॉगिन करके आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या नेसेसरी है और क्या क्या मांग रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बारीकी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके आप लोग को बताएंगे कि BA LLB के लिए या फिर अदरवाइज कोई भी प्रोग्राम के लिए कैसे फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में केवल आप लोग को नोटिफिकेशन और साथ में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग को हम बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या मांगे जा रहे हैं। तो आपको किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से जो रजिस्टर्ड वाले बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपना एक खुल करके आ जाएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन मोड वगैरह ये क्लिक रहेगा। ये आप लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी पे क्लिक कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
अब इसके बाद से देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। यहाँ से आपसे पूछे जा रहा है कि अप्लीकेंट फुल नेम, अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ और साथ में अप्लीकेंट ईमेल आईडी। और इसके बाद देख रहे होंगे कि अप्लीकेंट री ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ से पूछे जा रहा है। तो ध्यान रहे ईमेल आईडी आप लोग वही फिल कीजिएगा जो आपके फ़ोन में या फिर हमेशा आप लोग यूज करते हो, क्योंकि जो आप लोग ईमेल आईडी देंगे या फिर कोई भी मोबाइल नंबर देंगे तो उस पर आपका OTP जाएगा और OTP वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके मेल पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इनका जो है कि एप्लीकेशन नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये कॉमन चीज़ है। ये सारा चीज़ आप सावधानी से आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताया गया है। जैसे कि 1 नंबर में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहा है कि नेम एंड अदर डिटेल्स जो है कि आप लोग को इंटर करना है 10th के बोर्ड से, यानी कि मैट्रिक के हिसाब से। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एड्रेस ओनली, यानी कि ये जो ईमेल आईडी आप लोग दीजिएगा आप लोग का यूज होता हो, चलता हो। उसके बाद से यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अप्लीकेंट मस्ट यूज ऑन एक्टिवेट ईमेल एड्रेस, यानी कि जो आप ईमेल दीजिएगा उस पर OTP जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, और उस OTP को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बेसिकली इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं एक एक चीज़ बताया गया है। न्यूनतम अपडेट के लिए बताया जा रहा है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और इसमें हम लास्ट डेट वगैरह की बात कर लिए, कोर्स की बात कर लिए, फीस वगैरह की बात कर लिए, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम बात कर लिए। साथ ही में लगभग हम यहाँ पे जो BRAVU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, इनका BA LLB और वोकेशनल कोर्स के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की और समझाने की भी कोशिश की। तो हमें अच्छा लगेगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम की ओर से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। और इस पे अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक फॉर्म फिलअप करके बताएं अलग से कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के लॉगिन प्रोसेस, प्रोफाइल अपडेट, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन हम बताएं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।